मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैथ का क्लास है, हम लोग इसमें पढ़ रहे थे डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में आज तीसरा लेक्चर होगा। आप लोग बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग को ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में जो आने वाले हैं क्वेश्चन सारे आपके पेपर में इसी जगह से आएंगे और सारे पोर्शन वही पढ़ाए जा रहे हैं आपको जो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। तो चलिए, हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और कुछ प्रैक्टिस भी किए थे। आज कुछ आगे की तरफ चलते हैं और जो बच्चे नए हैं वह डेली रेगुलर हो जाएं रोज़ 11 बजे। और जो बच्चे देखते हैं भाई, कम से कम वो अपने कॉलेज में अपने कलीग से यह बता दें कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के क्लास चल रहे हैं मैथ के, वह देख सकते हैं। ठीक है। और देखिए, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आपको उसका नोट्स भी प्रिपेयर करते चलिए, जिससे कि बेहतरीन तरीके से हो सके। चलिए एक बार धुआं फिर करेंगे। पहले एक बार आप लोग शेयर कर देंगे। ये 37वां क्लास है भैया, 37 नंबर का ये क्लास है आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें फटाफट। पहले कुछ देख लेते हैं, आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं। 0.23 के ऊपर बार, इसका आंसर बताइए। बताइए किसके बराबर होगा 0.23 के ऊपर बार। ऑप्शन दे दें। चलिए, ऑप्शन ए ले लीजिए 23/90, ऑप्शन बी 21/99 और ऑप्शन सी 23/99 और ऑप्शन डी 21/90। बताइए कौन सा इसमें सही है, फटाफट बताइए दोस्तों। ठीक है, चलिए हमने बताया था आपको 0.23, देख रहे हैं केवल 3 के ऊपर बार लगाया गया है। मतलब जिसके ऊपर छत नहीं है उसको घर से बेदखल कर देना है। हमें क्या करना है, घर से बाहर निकाल देना है। यही तो करनी है। जैसे कुछ बच्चे शरारती हैं, मान लीजिए ये शरारत बच्चा है, इसके ऊपर छत नहीं है, किसी की छाया है ही नहीं, तो इसको अलग रखते हैं। तो पूरा पहले लिख लेंगे 23। अब जिसके ऊपर छत है उसको नहीं, जिसके ऊपर छत नहीं उसको माइनस अपान में, जिसके ऊपर छत है उसके लिए 9 और जिसके ऊपर छत नहीं है उसके लिए 0। ये चीज़ें हमने कल परसों वाले क्लास में ये पार्ट 3 है आपका इस टॉपिक का, मतलब फ्रैक्शन टॉपिक का, या पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 जा चुका है, आप लोग देख लीजिए। 23 - 2 कितना होगा 21/90 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा इसमें 21/90, यही है राइट आंसर, ये होगा। ठीक है, चलिए और प्रश्न करते हैं। अब देखिए, प्रश्नों की बौछार हो जानी चाहिए आप लोग। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है। अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में तो आंखें बिल्कुल चौड़ी चौड़ी हो जानी चाहिए, बिल्कुल कि अब एक नंबर तो हमको मिल गया। ठीक है, देखते ही एक नंबर मिल गया, इस तरह सोचना है। अब ये एक क्वेश्चन नहीं आता है, ये टॉपिक है आपका फ्रैक्शन डेसिमल। इस टॉपिक से तो एक आता ही है। इसके पहले वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा था उससे भी 1-2 आ जाता है, आरोही से। इसके बाद अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा 1 2 3 4। चलिए फटाफट सॉल्व करिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, पहले तो जिसके ऊपर छत नहीं है पहले पूरा लिख लीजिए 1 2 3 4। अब जिसके ऊपर छत नहीं है उसको बाहर करना है हमें, तो 1 2 बाहर हो गया, इसके ऊपर छत नहीं है। अपान में 1 2 3 4 है, 4 संख्या आया है, मतलब 4 यहाँ पे कुछ संख्याएं जो होंगी 4 बार आएंगी। तो जिसके ऊपर छत है उसके लिए 9 9 और जिसके ऊपर छत नहीं है उसके लिए 0 0। ये तुम 0 0 लेके जाओगे, जिसके ऊपर छत है वो 9 9 लेके आएगा। ठीक है, अब करिए इसको माइनस। 12 3 4, 4 - 2 2, 3 - 1 2 और 2 अगेन 1। अब इसको काटना पीटना है तो काट लीजिए। अगर यही दिया है ऑप्शन में तो यही से हो जाएगा, अन्यथा काट लीजिए। 2 से कट रहा है, 2 छक्का 12, 2 एक कम 2 एक कम। ठीक है ना। अब काट लेंगे, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10, ये आ गया, यानी कि 6 1 1 अपान में 4 9 5 एंड 0। ये आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से अगला प्रश्न देखिए 2.349, यह बताइए। चलिए बेहतरीन प्रश्न है, इसको करिए। हमने बताया था दोस्तों, जब जब पॉइंट के इस साइड कोई नंबर हो तो उसे प्लस में लिख देते हैं। +349 अपान में 999, क्योंकि तीनों के ऊपर छत है तो तीनों हो गया, तीनों 99। अब काट रहे हैं, काट दीजिए। ये कट रहा है 7 9 1 10 और नहीं कटेगा ना, तो फिर से इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। 2 9 18 को 8 कैरी 1, 2 9 18 1 19 को 9 कैरी 1, 2 9 18 1 20, 2 18 1 19 होगा। बेटा एक मिनट देख लीजिए, 2 9 18 को 8 कैरी 1, 2 9 18 1 19 को 9 कैरी 1, 2 9 18 1 19, यह होगा। +349 अपान में 999,
बस इसको सॉल्व करिए। 9 1 10 17 को 7 कैरी 1, और 9 1 10 4 14 को 4 कैरी 1 हो गया। 9 1 10 3 13 को 3 कैरी 1 1 1 2, यानी कि 999 नीचे आ गया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से ये राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसको उतारिए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे डायरेक्ट, जो बच्चे नहीं सीख पाते वो धीरे धीरे करके आ जाएगा, उनको घबराइए मत, है ना। जैसे गोलू गोल्ड जी हैं, उनकी सिस्टर हैं, उनके बड़े भैया हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं। जैसे कि अफरीन जी हैं, है ना, नेहा जी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं। भले ही वो लाइव ना देख सकते हो तो क्लास बाद में देखते हैं। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है भैया तो आप लोग कमेंट खुला है आपके लिए, ऑफलाइन आकर कमेंट करिए। बहुत सारे बच्चे हैं कि उनका कमेंट जो है लाइव नहीं शो होता है, तो आकर कमेंट कहाँ पे करेंगे जब वीडियो फिनिश हो जाती है। देखना है तो देखिए, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध हैं, फ्री सेवा है, तो आप सारी चीज़ें फ्री में करिए। 4.17 के ऊपर बार। चलिए सॉल्व करिए इसे। बेहतरीन प्रश्न है, इसको देखिए। बीच में से जो छोड़ के जाते हैं वो सबसे बड़े क्या होते हैं भैया, बहुत तेज आदमी होते हैं, समझ रहे हैं। बीच में से छोड़ के मत जाया करिए भाई। देखिए जो चीज़ें हैं पैरेलली चल रही है तो चलने दीजिए, ठीक है ना। सीक्वेंस में 4 है तो 4 प्लस, अब यहाँ पे 1 के ऊपर क्या है, छत नहीं है, तो पहले तो 1 7 लिख लीजिए। अब जब 1 के ऊपर छत नहीं है तो 1 को माइनस कर देना है हमें, और 7 के ऊपर छत है तो 7 के लिए 9 और 1 के लिए 0। सॉल्व कर दीजिए। 4 प्लस 17 माइनस 1 16 अपान में 90, काट लीजिए 2/16, यहाँ पे 45 का गुणा 4 में करेंगे तो 180 होगा। 180 प्लस 8 करेंगे तो 188 अपान में 45। 1 मिनट, 188 अपान में 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये चीज़ देख लीजिए बेहतरीन तरीके से। अगर आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है तो आप सारे प्रश्न कर ले जाएंगे, कोई प्रश्न नहीं छूटने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इस बार आप लोग करेंगे। चलिए तो 0.6 के ऊपर बार प्लस 0.7 के ऊपर बार प्लस 0.8 के ऊपर बार। दोस्तों यह प्रश्न यूपी टेट में आया हुआ है, यूपी टेट 2018, ठीक है ना। चलिए करिए तो 0.6 0.7 0.8। अब देखिए हमको क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो आप इसी तरह ऐड कर देंगे। नहीं, आपको कैसे करना है, 6 अपान में 9 प्लस 7 अपान में 9 प्लस 8 अपान में 9। अब सबका जो है ऊपर का अलग अलग है लेकिन नीचे का समान है, यानी कि जो हर है वह इक्वल है, तो इक्वल है तो ऊपर का ऐड हो जाएगा। 6 6 12 या फिर 8 कर दीजिए, 8 8 16 16 5 कितना हो गया, 16 4 20 21। देखिए 6 6 12 13 13 और 7 1 21, ठीक है 21 हो गया। अपान में 9 हो गया, 3 7 21 3 3 9, यानी कि 7/3, ठीक है 7/3। अब पता है एग्जामिनर क्या करता है, आपको थोड़ा सा चौकिया देता है। अब ये 7/3 आपका आंसर आया है, लेकिन 7/3 न देकर ऑप्शन में दे देगा 77 अपान में 33। चलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन में यह नहीं दिया रहेगा, ऑप्शन में यह देगा थोड़ा सा घुमा के आंसर देना होगा उसको, समझ रहे हैं। देखिए दो चीज़ें यह है वही चीज़ें वह हैं, दोनों सेम है। यह 7/3 है, अभी 7/3 ही है। 11 से 77 11 या 33 काट देंगे तो हो जाएगा 7/3। लेकिन आपको ढूंढना तो यह है 7/3, लेकिन 7/3 उसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि पता है एग्जाम का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, बच्चों को उसको फिर से वो सॉल्व करने जुड़ जाएंगे, और जब फिर से सॉल्व करेंगे तो फिर से गलतियाँ करेंगे वो, उनको लगेगा हाँ हम शायद यहाँ पे कहीं गलती कर दिए हैं। झूठ ही, मतलब गलती तो नहीं रहेगा, लेकिन उनको अपने अंदर कुछ कमियां दिखने लगेंगी कि क्यों हमारा 7/3 आ रहा है, इसमें 7/3 ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि इजी सवाल है। अरे हमसे यह नहीं हो रहा, बच्चे उसी में डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपको सारी चीज़ नहीं करना है, बेहतरीन तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना है अपना। एग्जामिनर क्या क्या सोच सकता है उसके पहले आप सोच के रखिए वो चीज़ें, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 0.2 के ऊपर बार प्लस 0.3 के ऊपर बार प्लस 32 के ऊपर बार। सॉल्व करिए इसे, फटाफट सॉल्व करिए दोस्तों। देखिए 0.2 के ऊपर बार यानी कि 2/9 प्लस 0.3 के ऊपर बार यानी कि 3/9 प्लस 32 के ऊपर बार यानी कि 32/99। अब पता है 99 को आप लिख सकते हैं क्या, देखिए 11 गुणे 9 लिख सकते हैं ना, 11 गुणे 9 11 × 9 लिख सकते हैं, तो 11 9 99 हो गया, वही चीज़ तो है। अब सब जगह आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं 99। अब यहाँ पे 11 की कमी है, 11 दूना 22, 11 तियाँ 33, और यहाँ पे 32 तो है ही, बस ऐड कर दीजिए। 32 32 कितना हो गया,
32 32 64 हो गया, 64 एक 65, 5 2 7 और 6 2 8, 87/99 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ लीजिए, 3 2 5 2 7 और 3 3 6 2 8, ठीक है ना, 87/99 राइट आंसर है दोस्तों ये आपका। देखिए कॉन्सेप्ट बड़ी चीज़ होती है, आज तो प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी जगह पूछे गए हैं तो हमने ले लिया है और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप करते रहिए। बस अगर हो सके सर के लिए तो एक विनती है आप लोग से, रिक्वेस्ट है, इसे शेयर करिए और जितने भी रिलेटिव हैं आपके, अगर आपके संबंधी हैं तो अगर वो यूपी टेट की तैयारी करते हैं बाहर तो उनको बोलिए कि यहाँ पे फ्री क्लासेस चल रहे हैं। सीडीपी के ईवीएस के 3 बजे आते हैं क्लास, मैथ की 11 बजे आते हैं, और जो आपका हिंदी है इस समय हिंदी का टेस्ट सीरीज चलाया गया है, तो एक आध दो टॉपिक और बचा है हिंदी में, खत्म कर देंगे उसको बहुत जल्द। लेकिन टेस्ट सीरीज जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है ना जो आए हुए हैं आपके क्वेश्चन में, आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में, वो सीरीज चल रही हैं रोज़ 9 बजे रात में, शाम में। कल 100 से प्लस क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चला था, जो बच्चे दिए होंगे वो देखे होंगे, बेहतरीन तरीके से कराया जाता है, आप लोग भी दीजिए। चलिए एक और प्रश्न करिएगा दोस्तों। अच्छा एक बात बताइए, अगर 0.3, यही प्रश्न दे देते हैं, 0.2 और प्लस 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.32 के ऊपर बार, इसका जो राइट आंसर आया था हमारा 87 पॉइंट अपन में कितना आया था, 99 आया था ना। पता है एग्जामिनर क्या करेगा, अगर इसको घुमाना होगा एग्जामिनर को भैया, तो पता है क्या कर देगा वो, 87/99 को 0.87 के ऊपर बार ऐसे दे देगा। यह भी सही है, 87 के ऊपर बार होगा दोस्तों, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, 87 के ऊपर बार, यह वाला भी सही है आपका, क्योंकि 99 है, 99 का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसके लिए भी 9, इसके लिए भी 9, दो संख्याएं जो हैं 8 और 7 वो रिपीट हो रहा है, अपने आप में रिपीट कर रहा है, इस वजह से उससे ऊपर बार है और 99 लिखा गया है। ठीक है, दोनों तरीके से आप थोड़ा सा स्ट्रांग रहिए और दिमाग को खोल के रखेंगे, हर तरफ चौकन्ना रहेंगे, हर तरफ से। 0.63 नेक्स्ट लगाइएगा प्लस 0.37। अब इसके लिए ऑप्शन देते हैं आपको 1 100/99, ऑप्शन 99/100, नेक्स्ट ऑप्शन 100/33। ये सब ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर ए है। चलिए बताइए कौन सा सही है। 0.63 0.37 में देखिए 63/99 प्लस 37/99, क्योंकि दोनों के ऊपर छत है, ठीक है ना। अब ऐड कर दीजिए, 7 3 10 को 0, कैरी 1, 36 9 1 10 को 0, 10 हो गया पूरा अपन में 99, तो 100/99 आपका सही होगा, यानी कि बी वाला सही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना भैया, बस समझ में आना चाहिए। कुछ बच्चे हैं जिनको बेसिक से सीखना है, देखिए कुछ बच्चे हैं जो मैथ ट्रिक की वीडियो मांगते हैं, तो मैथ ट्रिक का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसमें आपको वर्गमूल, घनमूल और जिस वर्ग निकालना है ना, घन निकालना, क्यूब निकालना, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो एक तो यूपी टेट मैथ का बना होगा, यूपी टेट, सी टेट, आपका सुपर टेट करके बना होगा प्लेलिस्ट में, एक बना होगा मैथ ट्रिक्स ऑल एग्जाम करके, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और छोटी छोटी वीडियो जो शॉर्ट वीडियो आती है हमारी, उसको जरूर आप देखा करिए, क्योंकि वो बेहतरीन ट्रिक होता है दोस्तों, है ना। चलिए एक और प्रश्न करिए, तो फटाफट करिए, फटाफट करेंगे दोस्तों। एक और प्रश्न करिएगा, 3.87 के ऊपर बार माइनस 2.59 के ऊपर बार। अब इसको माइनस करिए। चलिए तो देखते हैं किसमें कितना है दम। देखिए इसको अब आप क्या करेंगे पता है ना, 3 करेंगे, फिर इस तरह करेंगे, हो सकता है हार्ड हो जाए, आपको पता है दोस्तों इसमें क्या करना है। देखिए 3 प्लस सिंपल सा 87/99 करने की जरूरत नहीं है, 87/99 करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप यहाँ पे लिखेंगे 0.87 के ऊपर बार, इसको अलग कर देंगे 3 को, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 2 प्लस 0.59 के ऊपर बार, यह कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अब माइनस को उसको जो ओपन करेंगे तो 3 प्लस 0.87 के ऊपर बार माइनस 2 माइनस 0.59 के ऊपर बार, यह चीज़। अब देखिए 3 माइनस 2 है तो दोस्तों 1 आ गया, सिंपल सा है। अब 0.87 है, 0.59 है, इसका मतलब यह हो गया 0.8787, इस तरह करके लिख लेंगे, 0.59 अगेन 59, इसको ऐड कर दीजिए, 9 1 10 6 16 को 6 कैरी 1 है ना, और 8 1 9 1 10 4 14 को 4 कैरी 1, 9 1 10 7 17 को 7 कैरी 1, और 8
8 एक 9, 1 10 4 14, 1.4746 इस तरह आता चला जाएगा। मतलब कि जो 47 है दोस्तों उसके ऊपर सिर्फ बार लगाना है आपको, यानी समझ रहे हैं 1.47 के ऊपर बार। ये आप यह मत समझिएगा सर 47 तो रिपीट नहीं हो रहा है। अगर इसके आगे हम ले लेते 87 एक और ले लेते ना इस तरह से 8759, अगर इसको ऐड करते ना तो यहाँ पे 7 आ जाता, तो यहाँ पे 7 तो आता, यहाँ पे 7 तो आता, लेकिन यहाँ पे 4 6 आ जाता, समझ रहे हैं। तो 6 4, अब यहाँ पे फिर एक और एक्स्ट्रा ले लेते तो यहाँ पे 7 आ जाता। तुम्हारे कहने का यही मतलब है दोस्तों, जितना बड़ा लेंगे उतना ज़्यादा प्योरिटी मिलेगा हमको एडिशन में, ठीक है ना। तो हम केवल 2 ही लेकर चेक कर लिए तो हमारा आ गया 4 6 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 4 7 ही मान के चलेंगे। तो 4 7 रिपीट हो रहा है ना, 1.47 इसको ऐड करने पे आया, तो 1 प्लस, अच्छा माइनस करना था ना बेटा, 1 मिनट रुकिएगा, माइनस करना था। यहाँ पे 0.87 है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 17 में से माइनस करना था बेटा, 1 मिनट रुकिएगा। तो ऐड नहीं, अगर एडिशन होता तब तो आ जाता 1.47 के ऊपर बार, ठीक है। 1 यहाँ पे भी था 1.47 के ऊपर बार और प्लस 1 यानी कि 2.47 के ऊपर बार आ जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो इसको पहले माइनस करना है। 17 माइनस 9 होगा तो कितना होगा, 7 माइनस 9 8 हो जाएगा, ये तो होगा 8 होगा। यहाँ बचा कितना, 7 माइनस 5 2, यहाँ कितना बचा 7, यानी 17 माइनस 9 कितना होगा, 17 माइनस 9 8 होगा। यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा भैया 7, 7 में से 5 गया 2, 2 8, कितना आ गया 2 8 आ गया, समझ रहे हैं, यह चीज़ आ गया। इसमें से इसको तो माइनस करेंगे और 3 में से 2 को माइनस कर दिया हमने तो 1 आ गया, क्या बचा 0.28 के ऊपर बार, 28 28 28 इस तरह आता चला जाएगा, बस ऐड कर दीजिए 1.28 के ऊपर बार। आपका यही राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन में यही दिया था आपके, ये सीटेट का प्रश्न है, यही दिया था ऑप्शन में 1.28 पर 28 के ऊपर बार। जो 28 है ना ये रिपीट हो रहा है, 28 28 इस तरह आता चला जा रहा है इनफाइनाइट तक। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 प्लस 0.28 या फिर 1 प्लस 28/99। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कट तो नहीं रहा है तो 99 और 1 है तो कितना हो गया, 99 में 1 जोड़ देंगे यानी कि 127/99, यह भी आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। दोनों तरीके से आप इसे डील कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं लास्ट। ठीक है दोस्तों, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा प्योरिटी आपके अंदर आती चली जाएगी, आराम से आप कोई चीज़ डील कर पाएंगे। 3.76 के ऊपर बार प्लस, यहाँ माइनस ले लीजिए, अच्छा माइनस 1.4576 के ऊपर बार, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए ये अच्छा आपके लिए होमवर्क है, हाँ? एक क्वेश्चन होमवर्क में आपके लिए है, तो आप इसे करेंगे, बताएंगे जरूर कितना आपका राइट आंसर आया दोस्तों। अगर कमेंट में आप लिखते हैं तो हमें कमेंट में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, अगर आप लोग भी कमेंट करते हैं, सारी चीज़ें जो आपको बताई जाती हैं, होमवर्क दिया जाता है, गलत ही सही करिए लेकिन करिए, और कमेंट में आपको आंसर रिप्लाई मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपका हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, यही विनम्र निवेदन है आप लोग से, और कहिए विनती है, अगर आप लोग करते हैं तो एक हम आपके लिए उपकार ही समझेंगे कि आप अपनी फैमिली को बड़ा कर रहे हैं दोस्तों। बेहतरीन तरीके से करिए, सारी चीज़ें फ्री दी जा रही हैं तो आप करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।